तो दोस्तों पछतावा, रिग्रेट, रिमॉर्स, गिल्ट ये सारी चीज़ें आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने नहीं देती और हम सभी को किसी न किसी चीज़ का पछतावा है, किसी न किसी चीज़ की रिग्रेट है, रिमॉर्स है, गिल्ट है और हमारे मन में बार-बार ये थॉट उठता है कि काश मैंने अपनी लाइफ में ये गलती नहीं की होती या काश मैंने चीज़ों को और कोई तरीके से किया होता। शायद मैं उस टाइम पे कुछ बोल पाता या उस टाइम पे मुझे चुप रहना चाहिए था या ये तो बहुत बड़ा डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए था या ये डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए था या ये गलती मुझसे कैसे हो गई। ये बार-बार चीज़ें काश ऐसा होता तो मेरी अभी की जो लाइफ है वो कुछ और होती और मैं अपनी लाइफ को पूरा स्पॉइल नहीं कर देता या मेरी जो लाइफ पूरी बर्बाद हो गई क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ में किया या ये सब चीज़ें नहीं की। ये रिग्रेट, रिमॉर्स, गिल्ट और पछतावा हमें हमारे लाइफ में एक रोड ब्लॉक बन जाता है, एक अड़चन बन जाता है, एक डेड एंड आ जाता है और जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। आज हम यही बात कर रहे हैं कि आपके रिग्रेट को, रिमॉर्स को और आपकी सारी गलतियाँ जो आपने की है लाइफ के अंदर और जो एक्शन या इनएक्शन आपने किए हैं, उन सभी को आप अपने लिए किस तरह से पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हो। इस पछतावे को किस तरह से पॉजिटिवली आप यूज़ करो ताकि आपकी लाइफ और बेहतर हो सके। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं हूँ एक लाइफ कोच। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब जब भी लाइफ में पछतावा होता है, गिल्ट होता है, रिग्रेट, रिमॉर्स होता है तो कंटिन्यूअसली ओवरथिंकिंग होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं लाइफ के बारे में, अपने बारे में सेल्फ हेट आ सकता है और बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज भी हो सकता है। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फियर होना आगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए, आगे कोई स्टैंड लेने के लिए, अपने आप के ऊपर से ही पूरी तरीके से भरोसा उठ जाना, क्या मैं कर पाऊँगा भी कि नहीं ऐसा फीलिंग आना, अपने सामने सारे चैलेंजेस को एक बहुत बड़ा माउंटेन पहाड़ की तरह देखना और बिल्कुल भी ट्राई करने से डरना, ये सभी हो सकता है अगर आपने लाइफ में कुछ गलत डिसीजन लिया हो या कोई गलती की हो। इसी की वजह से लाइफ के अंदर बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं क्योंकि आपका इतना ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस है और उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस जो स्ट्रेस की वजह से आती है, हाई कॉर्टिसोल की वजह से आती है, वो भी आपकी लाइफ के अंदर आ जाती है। आप जानते हैं कि किस-किस चीज़ों के लिए आपको रिग्रेट, रिमॉर्स या गिल्ट हो सकता है या पछतावा आ सकता है। बहुत सारे लोगों को अपने करियर रिलेटेड पछतावा होता है कि काश मैंने ये करियर चूज़ कर लिया होता या काश मैं जो करियर में हूँ वो करियर नहीं चूज़ किया होता। काश मैंने अपना डिसीजन खुद से ले लिया होता। काश मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया होता कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है या काश मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया होता कि मुझे एनिमेशन करना है या मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है या मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना है। और उस टाइम पे अगर मैंने सही से डिसीजन लिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। करियर रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रिग्रेट और रिमॉर्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप और मैरिज रिलेटेड बहुत सारे रिग्रेट और रिमॉर्स और गिल्ट होता है कि काश मैंने जल्दी शादी कर ली होती या काश मैंने इतनी जल्दी ना शादी कर ली होती या काश मैंने शादी की ही ना होती या जो मैरिड नहीं है बहुत टाइम तक उनकी एज होगी तो काश मैंने मैरिज कर ही ली होती। काश मैं इतना चूज़ी ना होता अपने लाइफ पार्टनर को लेके, काश मैं जो भी आ रहा होता उसके लिए मैं सेटल कर लेता या काश मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी होता अपने लाइफ पार्टनर को लेके और मैं इतनी जल्दी सेटल नहीं हो जाता और मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर थॉट प्रोसेस के अंदर और ध्यान से डिसीजन लेता या काश मैंने उस पर्सन से ब्रेकअप कर लिया होता या काश मैंने उस पर्सन से ब्रेकअप नहीं किया होता, उसे टाइम दे दिया होता, रिलेशनशिप को टाइम दे दिया होता। काश मैंने अपने पेरेंट्स से उस टाइम पर बात कर ली होती कि मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे ये लड़की पसंद है या काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात सुन ली होती। तो आप देखोगे कितने सारे वेरिएशंस है रिग्रेट और रिमॉर्स के क्योंकि हर एक चीज़ जो हम करते हैं जहाँ पर भी हम 100% इन्वॉल्व नहीं होते और 100% हमारा डिसीजन नहीं होता हमारा खुद का, वहाँ पर आगे जाके पछतावा होता ही होता है। नेक्स्ट बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होती है कि काश मैंने अपने हेल्थ पे थोड़ा-सा और ध्यान दे दिया होता, काश मैं रोज़ ही जंक फूड ना खाता, काश मेरे जो लोग हैं जो जिनकी मैं कंपनी एन्जॉय करता हूँ, वो लोग जो इतना जंक फूड खाते थे मैं उनके साथ हैंग आउट नहीं करता, काश मैंने अपने वेट पे ध्यान दे दिया होता, काश मैंने इतना ज़्यादा स्मोकिंग ना किया होता, काश मैंने इतना ज़्यादा ड्रिंकिंग नहीं किया होता, काश मैंने ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया होता, काश मैंने हेल्दी चॉइसेस ली होती, काश मैंने शुगर कम खाया होता, काश मैंने थोड़ी तो एक्सरसाइज की होती, थोड़ी वॉक ही कर ली होती, काश मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया होता, काश मैंने अपनी फैमिली की हेल्थ पे ध्यान दे दिया होता, काश मैंने थोड़ा-सा इस बॉडी की रिस्पेक्ट कर ली होती। तो हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रिग्रेट और रिमॉर्स होते हैं।
फिर एक बहुत बड़ा रिग्रेट रिमॉर्स बहुत सारे लोगों को होता है, वो फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके होता है। काश मैंने फाइनेंशियल डिसीजंस सोच समझ के लिए होते, काश मैंने स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट किया होता, और कहीं पर तो काश मैंने स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में थोड़ा तो इन्वेस्ट कर लिया होता, काश मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया होता, काश मैंने पूरे ही लाइफ भर जॉब नहीं की होती, कोई बिजनेस कर लिया होता, थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता, थोड़ी सी सेविंग कर ली होती, काश मैंने इतना ज्यादा शॉपिंग नहीं की होती, काश मैंने इतने ज्यादा पैसे नहीं उड़ाए होते, काश मैंने अपनी गलत हैबिट्स पे पैसे नहीं उड़ाए होते, काश मैंने ड्रिंकिंग के ऊपर, स्मोकिंग के ऊपर और चीजों के ऊपर पैसे नहीं उड़ाए होते, थोड़े पैसे सेव किए होते, काश मैंने लोन नहीं लिया होता, काश मैंने लोन के चक्कर में अपने घर के जेवर ना बेचे होते, काश मैंने अपना घर ना बेचा होता। तो फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस जो इम्पल्सिवली लिए, कंसल्ट करके नहीं लिए है, डिसीजन जो बिना सोचे समझे लिए है या अब्रप्टली लिए है, या करंट टेम्पररी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जहां परमानेंट सॉल्यूशंस के चक्कर में हमने डिसीजन लिए, वहां पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के होते हुए भी ये रिग्रेट और रिमॉर्स भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता है। कुछ कुछ लोगों के लिए काश मैंने थोड़ी हॉबीज प्रैक्टिस कर ली होती, काश मैंने थोड़ा ट्रैवल कर लिया होता, काश मैंने किसी को हर्ट ना किया होता, काश मैंने किसी को हर्ट किया तो उसे सॉरी बोल दिया होता, काश किसी से हर्ट हुआ तो उसे बोल दिया होता कि मुझे हर्ट हुआ है, काश लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेट ना किया होता, काश टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना रहा होता, वहां पे अपनी वॉइस रेस की होती। तो इस तरह के रिग्रेट और रिमॉर्स हम सभी की लाइफ में आते हैं। अब कैसे, जब आपने इतनी सारी या इनमें से कुछ गलतियां की है और आपको लग रहा है कि लाइफ अब खत्म है, आगे कुछ नहीं कर सकते, तो आगे कैसे बढ़े? सबसे पहली चीज तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सेल्फ फॉरगिवनेस से, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो और आप ट्रायल एंड एरर से गलती करके, अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से, कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजंस लेकर, जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तभी आप सीखते हो। और अगर आपकी लाइफ में कोई गलती हुई है और उसका कोई परिणाम हुआ है, तो 100% आप बाद में इसे रिपीट ना करोगे। इसकी वजह से ये जो लेसन है आपकी लाइफ के अंदर, वो उसका काम इस गलती ने किया है। इसलिए अपने आप को माफ करना कि हाँ, गलती हो सकती है, मुझसे भी हुई है, और आगे ये गलती ना हो इसके बारे में हम उस पे फोकस करेंगे। सबसे बड़ी जो मिस्टेक सभी लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हमने ये गलतियां की है, हमें रिग्रेट और रिमॉर्स है, तो हम इम्प्रूवमेंट के लायक नहीं है। क्यों भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आपने गलती की तो आप इम्प्रूवमेंट के लायक नहीं हो? हर एक पर्सन जिसका एक पास्ट है, उसका एक फ्यूचर भी है, और आपका पास्ट है वो आपके फ्यूचर को डिक्टेट नहीं करता है। हाँ, प्रेजेंट के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स आपकी लाइफ के अंदर चेंज होते हैं, पर आपका जो प्रेजेंट है, आज आप क्या अपने बारे में सोच रहे हो, आज आप क्या कर रहे हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर चीजें, अगर आपने पास्ट में कुछ नहीं किया, अभी आपके पास एक्शन प्लान है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो, अभी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। करियर में खुश नहीं हो, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ को लेकर खुश नहीं हो, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंसिस को लेकर खुश नहीं हो, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और आज की अपॉर्चुनिटी के अंदर पास के रिग्रेट रिमॉर्स के अंदर अगर आप गवा दोगे, तो ये भी आपका एक दिन पास हो जाएगा। इसलिए जो भी हुआ वो हो गया, वो खत्म है। उसको कंप्लीटली अपनी लाइफ के अंदर, वो पास्ट एक्सपीरियंस को हटा दीजिए। उससे आपने क्या लेसन सीखे, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पे आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आज आप उस लेसन को लर्न करके अपने आगे के कल को सुधार सकते हो, 100% सुधार सकते हो। यही तरीका है अपने सारी गलतियों के जो लर्निंग्स है, उसको अपने आगे प्रोपेल करने के लिए, अपने आप को, आपके फोकस को केंद्रित करने के लिए, आपके फोकस को एक पॉइंट पे लेके आने के लिए, उन गलतियों से सीख के आगे अपने पाथ को कार्व करना, आपके गोल को, आपके एम जो आपका है उसे करना और अचीव करना। जो भी आप अचीव करना चाहते हो, सभी कुछ पॉसिबल है। आज से शुरुआत करके तो देखो। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।